मैंने उनसे ये कहा कि भाई मुझे अभी तुम क्यों ले जा रहे हो, ये पक्का याद है मुझे, क्यों ले जा रहे हो, अभी तो मेरी उम्र जो है बहुत कम है और मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, तुम जाओ, अभी तुमको एक भैंस का जन्म मिलेगा और जब तक तुम उसका कर्जा नहीं चुका दोगे इसके बाद तुमको बेचा जाएगा, एक 5,000 और रह गए। तो बोले हाँ महाराज उसके होंगे, इसके बाद फिर तुमको मुक्ति मिलेगी। मैंने देखा कि एक स्त्री खड़ी हुई है और उससे उसे पूछा कि क्या तुमने अपने पति को किसी व्यक्ति के द्वारा मरवाया? तो उस स्त्री ने ये कहा कि नहीं महाराज, मैं तो सती सावित्री हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे पार ब्रह्म परमात्मा, तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। कृष्ण महाराज कहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोगता च महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः पर। इस देह में निवास करने वाला ये जीवात्मा, ये ही परम ब्रह्म सनातन पुरुष है। इस शरीर के भीतर से ये आँखों के द्वारा देखता है, कानों से सुनता है, बुद्धि और मन से अनुमान लगाता रहता है। एवं प्रकाशात्मा परमात्मा जिसे नमन करें योगी सिद्धम, वो विराट पुरुष पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और हमारे शरीर में आत्मा के रूप में अल्पेश जिसको हम कहें, इस रूप में वो निवास करता है। हमारा विषय है कि जो परलोक में गए हैं, ले जाया गया है और फिर वो वापस आ गए, उनके क्या अनुभव रहे हैं। जैसे कि मुझको भी 19 वर्ष की अवस्था में मृत्यु के देवता भगवान यम ले गए और यमराज जी से लोग बड़ा डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन जैसे ज्ञान की देवी सरस्वती हैं, ऐसे ही आत्मज्ञान के मुख्य देवता यम भगवान हैं, जिन्होंने नचिकेता को आत्मा का ज्ञान प्रदान किया था। कठोपनिषद में आपको स्मरण होगा, उन्होंने नचिकेता ऋषि पुत्र को आत्मा के विषय में बहुत विस्तार से बताया। तो ऐसी परलोक में वो मुझको जब ले गए तो आत्मा के विषय में, देवगणों के विषय में, देव तत्व क्या है, पशु तत्व क्या है, मनुष्य तत्व क्या है, इस विषय में उन्होंने बताया। और परम ब्रह्म क्या है ये उन्होंने दिखाया भी और बताया भी। तो आज हम लोग मथुरा में हैं और ये कौन सी जगह है? नटवर नगर? नहीं, हनुमान नगर। हनुमान नगर है। हाँ। और आपका नाम? नथीलाल शर्मा। नथीलाल शर्मा। और आप इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं? मैं पुलिस विभाग में प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल थे। हाँ। वो कॉलेज था ना, इंटर कॉलेज था? कॉलेज वो सबसे जो नर्सरी से लेके ऊपर तक जी, नर्सरी से कहीं हैं 1 से 8 तक हैं, कहीं 1 से 12 तक हैं, कहीं 1 से हाई स्कूल तक हैं। जी, आपका इंटर कॉलेज तक? मतलब हमारा संबंध पूरे से था, होता पूरी अच्छा, संस्था एक पूरी संस्था से था। तो आपको जो अनुभव हुआ परलोक का, जी, किस तरह से आपकी आत्मा शरीर से निकली, पहले उस विषय में आप बताएं। ऐसा है, 1978 में जी, मैं जो है दिन और महीना तो याद नहीं रहा। जी जी। मैं जो है बीमार रहा 1 महीने। अच्छा। और बुखार आता था जी। और जो है एक दिन सुबह 5 बजे एकदम मेरा शरीर पसीना आया और एकदम शरीर ठंडा हो गया जी। और मैं बेहोश हो गया जी। अब इसके पश्चात जो हुआ, मैं ये नहीं कह सकता बेहोशी की अवस्था में स्वप्न था या वास्तविक बात थी जी जी। 2 व्यक्ति आए जी, जो एक गुलाबी जैसे हल्के से रंग के कपड़े पहने हुए थे। अच्छा। और उनके भाले थे 2 उनके पास। अच्छा, मुकुट वगैरह बंधा था? वो कुछ नहीं मुझे ध्यान है। अच्छा। और उनका एक कम से कम भाला सर से 1 हाथ ऊंचा ऊपर था जी। उन्होंने मुझसे कहा उठ, तो मैं उठ गया जी। ऐसे उठ गया जैसे कोई आदमी उठ गया हो शरीर में से। और जैसे वायुमंडल में चले गए हो। उठा दिया मुझे उन्होंने जी। मैंने उनसे ये कहा कि भाई मुझे अभी तुम क्यों ले जा रहे हो, ये पक्का याद है मुझे, क्यों ले जा रहे हो, अभी तो मेरी उम्र जो है
मेरी उम्र बहुत कम है और मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। जी। तो उन्होंने कहा चल, तो मैं चलता गया, मुझे आगे कर लिया, वो पीछे थे। जी। चलते चले गए, ले जाते गए जगह जगह हो करके, और फिर वो मुझको ले धरती से बीच ऊपर ले। में किस तरह के स्थान आपने देखे, कुछ ध्यान है? शुरू में तो मैं जैसे ही निकला, जी। अब उस तरह की पूरी बात तो याद नहीं है। कुछ जो ध्यान है। हाँ, ये है कि मैं जब वो मुझको ले गए, ऊपर ले जा रहे थे। जी, धरती के नीचे जगह नहीं थी, हाँ। निश्चित रूप से धरती के ऊपर जगह, आकाश में, आकाश की तरफ। जी। और पहाड़ आए, नदी आई, और एक जगह ऐसी आई जिसकी चौड़ाई मात्र इतनी थी 2 फुट के करीब। जी। तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ होके क्यों निकाल रहे हो मुझको, मैं गिर जाऊंगा तो नीचे चला जाऊंगा। तो मुझे एहसास हुआ कि जरूर ये धरती से ऊपर कोई जगह है। जी। ये मेरी सोच में थी उस समय। जी। जी। इसके बाद मुझको जो है वो ले जाते फिर एक जगह ऐसी जगह पहुँचे जिसका वातावरण सुनहरी था। अच्छा। और एक बहुत पत्थर की एक बहुत बड़ी चौकी थी, और उसके एक उस पे स्थान पर एक बड़े सिर वाले और बहुत बढ़िया शरीर था, वृद्ध बैठे हुए थे। अच्छा। उनके पास एक पुस्तक खुली हुई थी। उनको चित्रगुप्त जी कहते हैं। हाँ, चित्रगुप्त देवता जो सबका हिसाब। और मैंने तो उनको वही समझा था, यमराज। और वो यमराज दूसरे होते हैं, वो राजा की तरह बैठते हैं, और जो चित्रगुप्त जी हैं वो पुस्तक लेके जीवों का हिसाब किताब देखते हैं। लेकिन मैंने ये नहीं देखा, जो मैंने देखा तो आपने वही बताऊं। किताब वाले देखे ना? किताब वाले देखे। हाँ हाँ, ठीक। तो मैंने बहुत लंबी लाइन देखी। जी। तो मैं शैतानी कर रहा था, वो मुझे पकड़ के बार बार लौटा रहे। मैं सुनना चाहता था कि ये क्या पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने चला गया, वो लोग थोड़े हट गए मुझसे, दोनों जने। तो मुझने देखा कि एक स्त्री खड़ी हुई है, और उससे पूछा कि क्या तुमने अपने पति को किसी व्यक्ति के द्वारा मरवाया? तो उस स्त्री ने ये कहा कि नहीं महाराज, मैं तो सती सावित्री हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। तभी वहीं पर वही व्यक्ति जिसने मारा था वो प्रकट कर दिया। अच्छा। और उसने कहा महाराज ये झूठ बोल रही है, मैंने जो है अपने हाथों से गोली मारी थी, वो घोड़ा पे जा रहे थे और वो मर गए। अच्छा। तो उसने कहा ठीक है, इसको नंबर 14 में भेज दो। अच्छा। महिला को? उस महिला को, उसके साथ भी वही आदमी थे 2। अच्छा। वो ले गए उसको। जी। इसके बाद एक दूसरा, फिर मुझे वो पकड़ के पीछे ही ले गए, और जैसे ही वो इधर हुआ उनका ध्यान बटा, मैं फिर वहीं पहुंच गया कि आखिर यहाँ क्या होता है। फिर उन्होंने एक व्यक्ति से कहा भैया तुम्हारा नाम पूछा, ये सब पूछते थे वो। इसके बाद पूछा हमें तुम ये बताओ, अपने एक आदमी से तुमने 10,000 रुपये का कर्जा लिया था, तुम उसे नहीं चुका पाए? कहा महाराज मैं गरीब था, नहीं चुका पाया। हाथ जोड़ के उसने कहा वो ठीक है, तुम जाओ, अभी तुमको एक भैंस का जन्म मिलेगा। अच्छा। और जब तक तुम उसका कर्जा नहीं चुका दोगे, इसके बाद तुमको बेच आ जाएगा। एक 5,000 और रह गए। बोले हाँ महाराज, उसके होंगे, इसके बाद फिर तुमको मुक्ति मिलेगी, मनुष्य का जन्म मिलेगा। हाँ, इससे जीवन से। जी। अब इसके बाद जो है इस तरह से वो चलता रहा। फिर मेरा नंबर आया, फिर वो मुझे खींच के ले गए, अब तू गया तो फिर समझ लेना, ऐसा डांटा मुझे। अच्छा। मैं चुप हो गया। मुझे भी खुद भय पैदा हुआ मन में, कुछ गलतियां तो मैंने भी की हैं, और यहाँ तो वो आदमी बुला लिए जाते हैं, तो यहाँ तो बड़ा कठिन न्याय है। तो मैं घबरा रहा था, झूठ नहीं बोल सकते, बोल नहीं सकते। अब अंत में मेरा नंबर आया जी। तो मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने, हमारे गांव में शॉर्ट में बोलते हैं, मेरा नाम नत्थी है कि, और पिता का नाम कन्ना है। शॉर्ट में करण सिंह, रामकरण था, करण सिंह बोल दिया। तो उन्होंने कहा कि नत्थी बल चन्ना को लाना था, तुम इसको क्यों ले आए? गलत ले आए।
हाँ गलत ले आए, जी। आप इनको गलत लाए हैं, तुरंत इनको वापस करो, और इनको काफ़ी समय हो गया, इनका शरीर खराब हो जाएगा, तुरंत भेजो। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज। उन्होंने सिर दुखाया, मुझसे कह दिया चलो। मैं चल दिया। तो मैंने उनसे ये कहा कि तुम मुझको वहाँ 14 नंबर पे होके लेके चलो, दिखा दो। जिद पड़ गया मैं उनकी। तो बोले ये मानता नहीं है, चलो ले चलो। तो मैंने वहाँ स्त्री को देखा, तो जैसे क्रूस होता है ईसाइयों में, ऐसे उसको बांध रखा था चारों तरफ हाथों से, और नीचे से आग सी जला रहे थे। अच्छा। फिर देखा मैंने, उसको छोड़ दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ था पानी के अंदर, ऐसा कीड़े जैसा लग रहा था, उसको उसमें डाल दिया। अच्छा। और मुझको ले गए, और ले जा कर के वो जगह जहाँ सकरी थी उसी जगह से मुझे धक्का मार दिया, और मैं लोट पोट होती हुए धैर्य से गिरा नीचे, और एकदम होश आ गया। और यहाँ मेरे लगी कि मैं मर गया, मुझे तो दर्द हुआ जी। ये कथा थी जी। अच्छा, आपने बताया वो पानी में एक कीड़ा था, कीड़े से मतलब सांप वगैरह? ऐसा लगता था कोई कीड़े हैं ऐसे निकल रहे कीड़े थे। हैं जो। हाँ, ये मैंने जरूर देखा, अनुभव भी हुआ मुझे। तो इसके बाद मैं सही हो गया, और उस दिन से मैंने अपने जीवन का पूरा हिसाब ही बदल दिया जी। मैंने ये कसम खाई कि मैं अपने जीवन में इसके बाद किसी तरह की कोई भी कमजोरी, कोई भी गलत काम, कोई भी मैं नहीं करूँगा, और कोशिश करूँगा कि मेरे द्वारा चींटी भी न मरे। और यही प्रयत्न मैं करता हूँ। न किसी के साथ धोखा किया, न किसी के साथ बुरा किया, और साफ सुथरा जीवन आपके सामने है। बहुत अच्छा। 85 साल की ये कहानी, बहुत अच्छा। मैंने इतना ही देखा है। जी जी। न इसमें कोई लाग है न लगावट नहीं, है। सही बात है आपने जो बताया। हाँ, बिल्कुल सत्य है और सही बात है। असल में जिनको ले जाते हैं उनको सबको अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। जी किसी हाँ। को किसी रास्ते से ले जाते हैं। हाँ। और 3 प्रकार के गण होते हैं, एक देवगण है, एक मनुष्य गण है, एक राक्षस गण है जो लेने आते हैं। कुछ तो हमें मनुष्य जैसे दिखाई देते हैं जी, कुछ बहुत सुंदर मुकुट वाले ऐसे दिखते हैं। मुझे तो साधारण ही दिखाई साधारण, हाँ, तो वो हाँ, मनुष्य वो गण। जरूर विलक्षण थे, बड़ा इतना सिर था, बहुत सुंदर। हाँ, जो किताब वाले थे, वो चित्रगुप्त भगवान थे। और कुछ राक्षस गण होते हैं उनके, यमराज जी के, वो इतने भयंकर होते हैं देखने में, उनको देख के भय की अनुभूति होती है। अच्छा अच्छा जी। तो 3 प्रकार के गण उनके होते हैं। और जाहिर सी बात है कि हम लोगों को अपना जीवन पुण्य कर्मों में व्यतीत करना चाहिए। जी हाँ जी। मुझको भी ले गए थे यमराज जी 19 वर्ष में, मैंने आपको बताया था। और उन्होंने मुझको सूर्य में ले गए। सूर्य में भी प्रकाश शरीर वाले देवगण हैं, उन्होंने दिखाया। फिर चंद्रमा में भी ले गए, और स्वर्ग में ले गए, नरक में ले गए, देवताओं को दिखाया, और पंखों वाले फरिश्ते भी मुझको दिखाए, पैगंबरों से भी मिलवाया, और जैसे नारायण का लोक है उनसे भी मिलवाया, और महादेव शिव से भी मिलवाया, और विराट पुरुष है उनसे भी मिलवाया, और अंत में जिसको हम पार ब्रह्म परमात्मा बोलते हैं वहाँ भी हमको ले गए। तो वहाँ एक आवाज़ उठती थी, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे परमात्मा तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। वहाँ से आवाज़ आई कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैंने ही तुमको बुलाया है, और इसलिए बुलाया है कि तुमको दिखा दें कि क्या क्या है, मरने के बाद में मनुष्य को क्या क्या देखना पड़ता है, या जिसकी जैसी आत्मा होती वैसे स्थान में उसको जाना पड़ता है। और लोगों को जाके कहना कि वे पाप कर्म ना करें, पुण्य कर्म करें, और देवगणों का आदर करें, और परम ब्रह्म की आराधना करें। बिल्कुल ठीक जी। तो तभी से हम इस मिशन में, उद्देश्य में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, और उन लोगों से हम संपर्क करते हैं जिनको ये अनुभूतियाँ हुई हैं। तो आपका धन्यवाद है, आपने इस विषय में हमसे बात की। हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपने इस बात को इतना महत्व दिया। जी, ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम मनुष्यों को इस पृथ्वी पे हमेशा किसी को भी नहीं रहना, एक दिन तो इस वतन को छोड़ना ही छोड़ना है। मैंने तो यही सोचा
कि भाई मुझको तो मैंने ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया, इसीलिए तो यमराज आए मुझे लेने के लिए। जी, जी। उस दिन मेरे दिमाग में यही कहानी रहती है हर समय जब भी से। हाँ बिल्कुल, ये वो चीज हम बोल नहीं पाते हाँ। जो हमारे साथ घटित होता है, हम्म, तो हमें याद रहता है और हम सचेत रहते हैं कि हमसे कोई गलत काम ना हो। ना हो। अब मुझसे ऐसे ही ये बात चलती रहती है। जी। अब लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि देखो भाई, मैं देख के आया हूँ और तुम यहाँ बच सकते हो, रिश्वत दे के बच सकते हो, किसी तरह किसी कर्म बुरे कर्म से बच सकते हो, वहाँ वहाँ नहीं वहाँ नहीं बचोगे। बचेंगे। इसलिए अपने जीवन को बदल लो। ये तो मैं भी कहता हूँ जो मुझसे पूछता है काम। जी जी, अज्ञानी लोग ये कहते हैं अरे किसने देखा है? जो मूर्ख हैं वो कहते हैं मरने के बाद किसने देखा, कौन वापस आया है, अरे क्या रखा है, देखा जाएगा। है ये बहुत हल्की बात है। हल्की बात जी। मैं खुद कहता हूँ इस बात। हाँ जी, तो क्या आप जिनको लोग अनुभव हो गया ना, हम्म। तो वो तो एकदम से सावधान हो जाएंगे। बिल्कुल सर। और जिनको अनुभव ही नहीं हुआ, वो अपनी बातें बनाने में, बहस करने में, तर्क वितर्क और कुतर्क करते रहते हैं। तो हमारा तो यही संदेश है कि सब हम मनुष्य जब तक इस पृथ्वी पे हैं पुण्य कर्म करें, जी, हर एक व्यक्ति की सेवा करें, पशु पक्षियों की भी सेवा करें, अपने महापुरुषों देवी देवताओं का हमेशा आदर करें, उन्हें प्रणाम करें और परम ब्रह्म के मंत्र को जपें। जो मंत्र हम जपते हैं, एक तू सच्चा, जी, तेरा नाम सच्चे, पार ब्रह्म परमात्मा का मंत्र है। सही बात। आप भी इस मंत्र को जपें, चाहे कोई सी भी पूजा आप कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन परम ब्रह्म का ये मंत्र है, वहां से हमको दिया गया है। जी जी, तो आपसे मिलने का अवसर हमें मिला, सौभाग्य मिला, तो उसके लिए आपको बार बार अरे धन्यवाद। ये तो साहब मैंने जो है आपसे नहीं बहुत दिन से देखा है। एक तू सच्चा, तू तेरा सच्चा नाम तेरा सच्चा। नाम जी सच्चा जी जगह पे लिखा हुआ भी देखा है जी हाँ, और मैं ये मानता भी हूँ। जी, क्योंकि अब वो मैंने तो वो पहली ही बार सत्य आपके है। दर्शन किए हैं, पर मैं इस बात को वैसे ही मानता हूँ जी जी, कि वास्तव में जो तो सत्य है वो तो सभी की आत्मा में उतर जाता है। और ये तो हो ही नहीं सकता। इसके तो मेरे पास कई प्रमाण हैं कि जिनके पुनर्जन्म हुए हैं। हाँ जी, जब पुनर्जन्म होता है, क्यों होता है, कई पुनर्जन्म भी मैंने होता है, बहुत पुनर्जन्म साहित्य भी पढ़ा है इसका जी मैंने। जी, उस पे भी पुनर्जन्म, हमारा शोध चल रहा है। अच्छा हम अच्छा, पुनर्जन्म वालों से भी मिल रहे हैं जी और जो परलोक से वापस आए हैं उनसे भी मिल रहे हैं, जी, और बहुत लोगों से अभी हमारा चल रहा है ये विषय। और ये खोज तो ऐसी है, जीवन खत्म हो जाता है लेकिन सत्य हाँ तक ये सब, नहीं पहुंच पाते, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी हाँ हम कलेक्शन कर सकते हैं सही बात, अपनी पीढ़ी के लिए, वर्तमान के लिए, जी उसमें हम लोग लगे हुए बहुत ही अच्छी बात है। हैं। जी, तो आपने देखा आज हम यहाँ मथुरा में हैं, हनुमान नगर में, और अपने बाबा जी से हमने ये वार्ता की है और इनका धन्यवाद हम करते हैं। और आप भी सावधान रहें, अपने जीवन में कोई ऐसा दुष्कर्म ना करें, अपना चिंतन पवित्र रखें, वाणी को मृदु बनाएं और सभी की सेवा के लिए तैयार रहें। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे परमेश्वर तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है।